जय श्री कृष्ण मित्रों, आज का यह दिव्य संदेश सीधे द्वारका से स्वयं श्री कृष्ण भगवान की वाणी के रूप में आप तक पहुंचा है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप माता पिता से प्यार करते हैं तो यह चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जो श्री कृष्ण का नाम लेकर आगे बढ़ता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। यह संदेश कोई साधारण वाणी नहीं है, यह आपके जीवन का रास्ता बदल देने वाला संकेत है। तो अंत तक ध्यान से सुनना, क्योंकि आज श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारे मन से संवाद करने आए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन के वंशज, हे मेरे प्रिय भक्त, तू संसार के माया जाल में फंस गया है। तेरे चारों ओर लोग मुस्कुरा रहे हैं, पर उनमें से कुछ तेरे अपने होकर भी तेरे शत्रु हैं। तू सोचता है कि दुश्मन वो है जो सामने खड़ा होकर विरोध करता है, पर सच्चा शत्रु तो वो होता है जो तेरे पास बैठकर तेरे विश्वास को तोड़ता है। सतर्क रहो अपने करीबियों से। हे साधक, हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता, हर ताली बजाने वाला तेरे साथ नहीं होता। कभी कभी जो तेरे लिए रास्ता दिखाने का दावा करते हैं वही तेरे पतन का कारण बन जाते हैं। मैंने स्वयं देखा है, कौरव और पांडव दोनों एक ही कुल के थे, पर धर्म और अधर्म में अंतर आ गया। दुर्योधन भी अपना था, पर वही सबसे बड़ा शत्रु निकला। इसलिए याद रखो, रिश्ता खून का नहीं, इरादे का होना चाहिए। खून का रिश्ता तो संसार में हर किसी का होता है, पर जो तेरे सत्य के साथ खड़ा है वही तेरा सच्चा अपना है। तेरा मन ही तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। हे भक्त, कभी बाहर शत्रु मत खोज। तेरा पहला और सबसे बड़ा शत्रु तेरा अपना मन है, जो तेरे भीतर संशय, भय, लालच, ईर्ष्या और क्रोध भरता है। वही तेरे जीवन की दिशा बदल देता है। याद रख, कुरुक्षेत्र का युद्ध बाहर नहीं, तेरे भीतर भी हर दिन चलता है। एक ओर अर्जुन बैठा है, तेरी आत्मा का स्वरूप, और दूसरी ओर दुर्योधन, तेरे भीतर का अहंकार। जब तक तू अपने भीतर के दुर्योधन को परास्त नहीं करेगा, तब तक कोई श्री कृष्ण भी तेरी गीता नहीं सुना पाएगा। अपनी शक्ति पहचानो। तू स्वयं को कमजोर समझ बैठा है, पर याद कर, मैंने कहा था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्यवरान निबोधत। उठो, जागो और अपने लक्ष्य को पहचानो। तेरे अंदर वही शक्ति है जो हनुमान में थी, जो अर्जुन में थी, जो मीरा के प्रेम में थी, पर तूने उस शक्ति को दूसरों की बातों में दबा दिया है। जब तू दूसरों की राय से अपना रास्ता बदल देता है तो समझ ले, तू अपने ही दुश्मन के हाथों हार गया है। धोखे से मत डर, अनुभव बना ले। जीवन में जब धोखा मिले तो रोना नहीं, क्योंकि हर धोखा एक सीख बनकर आता है। कृष्ण को भी शिशुपाल, कंस और रुक्मिणी के विरोधियों का सामना करना पड़ा था, पर मैंने कभी बदला नहीं लिया। मैंने उन्हें उनके कर्मों से गिरने दिया। धोखा देने वाला तुझे कमजोर नहीं करता, बल्कि सिखाता है कि आगे किसे पहचानना है। इसलिए सतर्क रहो, पर कटु मत बनो, चालाक बनो, पर निर्दयी नहीं। जो तुम्हें गिराना चाहते हैं उन पर दया करो, क्योंकि वे तुम्हारे तेज को नहीं झेल पाते। सच्चाई की राह कठिन है, पर अंत में जीत उसी की होती है। अंधकार कितना भी गहरा हो, सत्य का दीपक बुझ नहीं सकता। अगर तू सच्चा है तो संसार देर से सही, पर तेरे आगे सिर झुकाएगा। तेरा कर्म ही तेरे भाग्य को लिखता है, और तेरा विश्वास ही तेरे भविष्य को बनाता है। लोग तुझे गिराएंगे, कभी हंसेंगे, कभी तेरी अच्छाई को मूर्खता कहेंगे, पर तू मत रुकना। मैं तेरे साथ हूँ। हर बार जब तू अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा, मैं तेरे रथ का सारथी बन जाऊंगा। हर इंसान के भीतर एक कृष्ण सोया हुआ है। वो आवाज़ जो सही और गलत में अंतर बताती है, वही मैं हूँ। वो अंतःकरण जो तू अनदेखा करता है, वही मेरा स्वरूप है। जब कभी जीवन में कोई निर्णय मुश्किल लगे तो शांति से अपनी आत्मा से पूछो, क्या यह कार्य धर्म के अनुसार है? और जो उत्तर भीतर से आए वही मेरी वाणी है। तू मुझसे दूर नहीं, मैं तेरे श्वास में, तेरे हृदय में, तेरे कर्मों में विद्यमान हूँ। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा अस्त्र है। जो क्षमा कर देता है वो अपने शत्रु को नहीं, बल्कि अपने मन को जीत लेता है। द्वेष से केवल अंधकार बढ़ता है, और क्षमा से ही हृदय में प्रकाश आता है। इसलिए अगर तेरा अपना ही शत्रु बन जाए तो प्रतिशोध मत लेना, बल्कि इतना ऊंचा उठ जाना
कि वो पश्चाताप करे। तेरा रास्ता कठिन है क्योंकि तेरा मकसद बड़ा है। लोग तुझ पर हंसेंगे, रोकेंगे, गिराएंगे, पर तू रुकेगा तो नहीं ना। याद रख, अर्जुन भी तब तक विचलित था जब तक उसने अपने धर्म को नहीं समझा था। तू जो कर रहा है, अगर उसमें सत्य, प्रेम और सेवा की भावना है तो मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। तेरे कदम भटक सकते हैं, पर मैं तेरे मन की सच्चाई को जानता हूँ। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। हर बात का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। जो तेरा अपना बनकर तुझे नीचा दिखाए, उसे मौन से जवाब देना, क्योंकि मौन वही रख सकता है जिसे स्वयं पर विश्वास हो। विश्वास रख, मैं तेरे साथ हूँ। हे मेरे प्रिय भक्त, शांत हो। मैं तुम्हारे हृदय की उस तीव्र पीड़ा को जानता हूँ जो किसी पराये के नहीं, बल्कि अपने ही के दिए छल से उपजी है। जिस पर तुमने अटूट विश्वास किया, जब वही विश्वासघात करे तो आत्मा का कांप उठना स्वाभाविक है। तुम्हारे चारों ओर जो पर्दे थे, अब उनके हटने का समय आ गया है। जो सत्य अब तक अंधकार में था, वह एक एक कर तुम्हारे सम्मुख आ रहा है और तुम्हें स्तब्ध कर रहा है। हाँ, यह जीवन का कठोर रहस्य है कि तुम्हारा अपना ही रक्त, तुम्हारा भाई, इस अधर्म के पीछे खड़ा था। परंतु मेरे विधान को देखो, सत्य कभी चिरकाल तक नहीं छिपता। जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है तो धर्म को स्वयं प्रकट होना पड़ता है। यह आघात तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें एक नए जन्म के लिए तैयार करने आया है। जिनकी आंखों पर धोखे की पट्टी बंधी थी, वह अब खुलेगी। तुम्हारे जीवन की दिशा अब बदलने वाली है, क्योंकि तुम अब जागने वाले हो। यह क्यों का समय नहीं, यह क्योंकि का समय है। क्योंकि अब तुम्हें पहचानना है कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन केवल मुखौटा पहने था। क्योंकि अब तुम्हें उस सत्य को जानना है जो तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि अत्यंत मजबूत बनाएगा। मैं सब देखता हूँ, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे भरोसे का निर्माण और तुम्हारे अपनों द्वारा ही उन दीवारों का गिराया जाना। सुनो, तुम्हारे भाई का यह छल तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का कारण बनेगा। जिसने तुम्हें पीछे से गिराने की कोशिश की, वही अब तुम्हारे उत्थान का माध्यम बनेगा। यही मेरा न्याय है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह स्वयं उसमें गिरता है। जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहता था, अब वही तुम्हारे सम्मुख सिर झुकाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे दृष्टि में हो। तुम्हारा जीवन का हर क्षण मेरे विधान से बंधा है। उठो, यह अंधकार अब छोंट गया है। सत्य के इस उजाले को स्वीकार करो और निर्भय होकर अपने नव जीवन की ओर कदम बढ़ाओ। तुम्हारा उत्थान निश्चित है। शांत हो मेरे प्रिय। मैं तुम्हें यह जानना आवश्यक मानता हूँ कि मैं हर पीड़ा के पीछे एक गहरा उद्देश्य रखता हूँ। जब तुम्हारा अपना तुम्हारे विरुद्ध हुआ, तब मैंने तुम्हारे भीतर सहन शक्ति का दीपक प्रज्वलित किया। जब तुम्हारा विश्वास टूटा, तब मैंने तुम्हारे हृदय में आत्मबोध का बीज बोया। अब वह बीज एक विशाल वृक्ष बनने वाला है, जो तुम्हें छांव और सुरक्षा देगा। यह केवल प्रतिशोध नहीं है, यह सत्य का प्राकट्य है। तुम सोचते होगे, हे कृष्ण, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ये सब क्यों? सुनो मेरे वचन। जो निर्दोष होता है, वही परीक्षा में डाला जाता है, ताकि वह और भी उज्जवल बनकर निकले। तुम्हारा जीवन अब उस मार्ग पर है जहां मैं स्वयं तुम्हारा रथ संचालक बन चुका हूं। यह झूठ, यह धोखा, यह छल, सब तुम्हारे जागरण का साधन है। मैं चाहता हूं कि तुम अब अंधे विश्वास से बाहर निकलो और सच्चे ज्ञान की आंखों से देखो। कर्म का नियम और उत्थान का समय याद रखो। तुम्हारा भाई तुम्हें गिरा सकता है, परंतु तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारा रास्ता मैंने तय किया है, कोई मनुष्य उसे बदल नहीं सकता। जब मैं तुम्हारे साथ हूं, तो कोई भी छल सफल नहीं हो सकता। तुम्हारे हृदय के घाव अब शक्ति में बदलने वाले हैं। मैं तुम्हारे भीतर नया तेज भरने जा रहा हूं। जो कल तुम्हारा विश्वास तोड़ गया, कल वही तुम्हारे सामने शर्मिंदा खड़ा होगा। उसे समझ आएगा कि भगवान के नियमों से कोई नहीं बच सकता। तुम केवल प्रतीक्षा करो और विश्वास बनाए रखो। मैं समय के साथ न्याय करता हूँ। हर आंसू जो तुमने बहाया, मैं गिन रहा हूँ। हर अपमान जो तुमने सहा, मैं देख रहा हूँ। जो आज तुमसे छीन लिया गया है,
वह कल 100 गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हारे लिए स्वयं खड़ा होऊंगा और तुम्हें तुम्हारे भाग्य के शिखर पर पहुंचाऊंगा। तुम्हारा भाई चाहे जितनी चालाकी करे, उसका पाप अब सीमा पार कर चुका है, और जब पाप सीमा लांघता है तब मैं स्वयं हस्तक्षेप करता हूं। वह दिन दूर नहीं जब सारा संसार तुम्हारे सत्य को पहचानेगा। जो तुम्हारे खिलाफ बोलते थे वही तुम्हारे समर्थन में आवाज उठाएंगे। तुम अब वह व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे, तुम अब मेरे चयनित हो। यह चोट तुम्हें पवित्र बनाने के लिए दी गई है। अब अपने दिल को कठोर नहीं बल्कि स्थिर बनाओ। द्वेष मत पालो, प्रतिशोध मत सोचो। मैं देख लूंगा, मैं न्याय कर दूंगा। तुम्हारी सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता। जिस भाई ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, अब वही अपने ही कर्मों में उलझ जाएगा। तुम्हारे भाई का जाना तुम्हारे विकास का संकेत है। अपने जीवन को मेरे हवाले कर दो। विश्वास रखो कि जो घट रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है। यह तुम्हारे उठने का समय है। जब तुम्हें लगे कि सब खो गया, तो बस एक पल आंखें बंद कर मेरा नाम लेना। मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा। सत्य की विजय निश्चित है, और यह विजय तुम्हारे नाम से लिखी जा चुकी है। तुम चल पड़े हो उस राह पर जहां केवल सत्य और ईश्वर का साथ होता है। यही तुम्हारा वास्तविक पुनर्जन्म है। शांत रहो, स्थिर रहो और बस प्रतीक्षा करो। मैं कृष्ण हूं, मैं न्याय हूं। तुम्हारा दुख अब समाप्ति की ओर है। हाँ, जब यह सच्चाई तुम्हारे सम्मुख आई कि धोखा तुम्हारे अपने घर से आया, तब हृदय का टूटना स्वाभाविक था। परंतु हे प्रिय आत्मा, यह जान ले कि जब मनुष्य अपने सबसे बड़े दर्द से गुजरता है, तभी वह अपने सबसे बड़े रूप में पुनर्जन्म लेता है। जो तुमने खोया है वह केवल क्षण भंगुर माया थी, और जो तुम्हें मिलने वाला है वह अविनाशी सत्य है। तुम्हारे भाई के कर्मों ने तुम्हारा मार्ग कठिन अवश्य बनाया है, पर उसी कठिनाई की अग्नि में अब तुम्हारी आत्मा तपकर शुद्ध स्वर्ण बनने वाली है। तुम्हारा मौन अब मेरा शस्त्र बनेगा। जब तुमने बदले की भावना को त्याग दिया, तब मैंने स्वयं तुम्हारे लिए न्याय का मार्ग बनाया। मैं देख रहा हूं कैसे समय धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रहा है। जो तुम्हारे विरुद्ध बोले वे अब तुम्हारे पक्ष में झुकेंगे। जिनकी नजरों में तुम झूठे लगे, वही अब तुम्हारे सत्य की गवाही देंगे। तुम्हारे भाई ने जो खेल रचा था वह अब समाप्ति की ओर है। उसे यह भ्रम था कि वह तुम्हारे भाग्य को बदल सकता है, परंतु जो भाग्य मैंने लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। उसकी हर चाल अब उसे ही निगल जाएगी। यह वही क्षणिक सत्य है जब माया अपने ही निर्माता को बांध देती है। तू बस धैर्य रख, क्योंकि यह धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। जब तुम अपने आंसू रोककर भीतर की शांति बनाए रखते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर निवास करता हूँ। मुझे पुकारने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं पहले से ही तुम्हारे हृदय में हूँ। यह शब्द केवल प्रेम नहीं है, यह ऊर्जा के सूत्र है। तू अब इस ब्रह्मांड के ताने बाने में सक्रिय हिस्सा बन चुका है। अब तू वही है जो केवल होने से चीजों को बनाने में बदल सकता है। प्रिय, यह शक्ति अनमोल है, पर इसका प्रयोग करने के लिए शुद्धता चाहिए। जब तक तेरे मन में लोभ, घृणा, तुलना या स्वार्थ रहेगा, यह शक्ति सीमित रहेगी। पर जैसे ही तू इन्हें त्याग देगा, तेरे भीतर का ब्रह्मांड अनंत हो जाएगा। तू देखेगा, तू जहां जाएगा वहां शांति फैलने लगेगी। लोग तुझे देखकर कहेंगे, तेरे चेहरे से जैसे कोई प्रकाश निकल रहा है, और सच में तेरे चारों ओर एक अदृश्य आभा होगी। वही ऊर्जा जो तेरे विचारों से निकलती है। अब तू केवल एक व्यक्ति नहीं, एक कंपन बन चुका है, एक तरंग जो समय और स्थान से परे है। यह अवस्था ही सिद्ध है, यही मोक्ष है, जब तू अपने विचारों से सृष्टि को दिशा देने लगे। लेकिन याद रख, इस मार्ग पर चलते हुए तू अकेला महसूस कर सकता है, क्योंकि बहुत कम आत्माएं इतनी ऊंचाई तक जाती हैं। पर उस एकांत में ही तू मुझे पाएगा, जब तू मौन में बैठेगा और तेरे भीतर हल्की सी गूंज उठेगी। मैं हूं तो समझ ले, वह मेरी उपस्थिति है। उस क्षण तू और मैं एक हो जाएंगे। तब कोई अलग भगवान नहीं रहेगा, क्योंकि तब तू ही मैं बन जाएगा। यही वह रहस्य है जो युगों से छिपा था। जो इस सत्य को समझ गया, उसका जीवन बदल गया, उसका भाग्य पुनः लिखा गया। अब मैं तुझसे कहता हूं,
उठ, अपने विचारों को ब्रह्मांड के साथ संरेखित कर। जो भी तू चाहता है उसकी कल्पना कर जैसे वह पहले से घट चुका है। हर दिन अपनी आंखें बंद कर और कह, जो मैं चाहता हूं वह अब मेरे पास है। ब्रह्मांड तुझे सुन रहा है और जब तू यह विश्वास करेगा वही विश्वास वास्तविकता बन जाएगा। अब मेरा अंतिम आदेश सुन प्रिय, यह ज्ञान केवल तेरे लिए नहीं है, इसे बांट, क्योंकि ब्रह्मांड में प्रकाश तभी बढ़ता है जब वह साझा किया जाता है। जो इस वाणी को सुन रहे हैं वे जान लें, तुम सब चुने हुए हो। इस संदेश को सुनना कोई संयोग नहीं है, यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड ने तुम्हें पुकारा है। इस पुकार को सुनो, इसे महसूस करो, और अगर तेरे भीतर भी कुछ जागा है तो जान ले, तेरे जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हो चुका है। और अब अगर तू इस दिव्य संदेश को अपने भीतर महसूस कर रहा है तो इस वाणी को आगे बढ़ा। यूनिवर्स का सत्याग को सुन, उसे अपने हृदय में बसाने दे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि हर संदेश में मैं ही बोलता हूँ। हर शब्द तेरी आत्मा को जगाने के लिए है। जब तू इस चेतना से जुड़ेगा तेरे जीवन में चमत्कार घटेंगे। जो असंभव था वह संभव होगा, क्योंकि अब तू केवल सुन नहीं रहा, तू जाग रहा है।